ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। जदीद टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ नई शक्लों में तरक्की कर रही है और इसकी कोई हद नज़र नहीं आती। हालिया अरसे में ज़राई मैदान में ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रे करने का तरीका सामने आया है, जिसे अपनाने के लिए देही इलाकों में भी जोश व खरोश देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो आला तालीम याफ्ता नहीं हैं या जिन्हें टेक्नोलॉजी से कोई ख़ास वाक़फ़ियत नहीं, वो भी अब ड्रोन स्प्रे की तरबियत हासिल करने के लिए आगे आ रही हैं। ज़राई मैदान में ड्रोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने कम खर्च और वक्त की बचत की वजह से किसानों की तवज्जो हासिल की है। इसी रुझान को देखते हुए जिले खम्मम के दुर्गा भाई महिला विकास केंद्र ने देही खवातीन को ड्रोन्स के इस्तेमाल की तरबियत देना शुरू की है। जैसे ही दरख्वास्तों की वसूली शुरू हुई, खवातीन की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। पहले बैच में 40 खवातीन को ड्रोन ऑपरेटिंग की तरबियत दी जा रही है। खम्मम गवर्नमेंट ITI में असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले साई नरेश बाबू ने हैदराबाद के इंडिया ड्रोन एकेडमी शेखपेट में ड्रोन पायलट की तरबियत हासिल की। वो 10 साल लाइसेंस के हामिल हैं और अब खवातीन को ड्रोन पायलट की तरबियत दे रही हैं। वो सिर्फ हेक्साकॉप्टर ड्रोन से 6 मोटरों वाले ड्रोन ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के ड्रोन्स, उनकी बैटरियों, सेंसर्स और दीगर तकनीकी उमूर के बारे में भी सिखा रही हैं। IIT हैदराबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर BS मूर्ति को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स का नया सदर मुकर्रर किया गया है। यह ऐलान हाल ही में 26 जुलाई को कोलकाता में मुनक्किदा IIM के 79वें सालाना जनरल बॉडी इजलास में किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स एक नुमाया प्रोफेशनल इदारा है जो तालीमी, सनती और तहकीकी शोबों में माहिरीन इत्तेहादकारी और मटेरियल इंजीनियरिंग की नुमाइंदगी करता है। कई दहाइयों से ये इदारा मुल्क की मेटलर्जिकल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सरकर्दा सनकार और JSW के चेयरमैन सचिन जुंदाल ने प्रोफेसर BS मूर्ति को सदर के तौर पर तकर्रुर करने का मकतूब हवाले किया। प्रोफेसर मूर्ति 2030 तक IIT हैदराबाद के डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखेंगे और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स के सदर की हैसियत से भी काम करेंगे। प्रोफेसर BS मूर्ति को मेटलर्जिकल तालीम, तहकीक और इख्तिराआत में 40 बरसों से ज़ायद का तजुर्बा हासिल है। अदाकार प्रकाश राज ने बुध के रोज बैटिंग ऐप केस के सिलसिले में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के सामने पेश हुए। हालिया दिनों ED ने इन फिल्मी शख्सियात को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने बैटिंग ऐप्स की तशहीर की थी। इसी सिलसिले में प्रकाश राज को भी तलब किया गया था, जिसके बाद वो बशीराबाग वाक़े ED दफ्तर पहुंचे। काबिल जिक्र बात यह है कि प्रकाश राज ने माजी में जंगल रमी नामी बैटिंग ऐप के इश्तिहार में काम किया था, जिस पर साइबराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ED ने इस FIR की बुनियाद पर एक अलहदा जांच का आगाज़ किया है। इल्ज़ाम है कि फिल्मी शख्सियात की जानिब से बैटिंग ऐप्स की तशहीर के बायस कई अफराद उनकी तरफ राग़िब हुए, जिन्हें भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ा और बाज़ ने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाया। ED अब तक 36 फिल्मी शख्सियात को नोटिस जारी कर चुकी हैं। अदाकार राना डगोबी को 23 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में पेश होने की इजाज़त तलब की। अदाकार मंचू लक्ष्मी को भी 13 अगस्त को ED के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तेलंगाना के नलगुंडा के वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल जब्त किए जाने के बाद खुद को आग लगा ली। उस शख्स की शिनाख्त नरसिम्हा के तौर पर हुई है, जो शदीद झुलस गया और इस वक्त एक सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अब बेहतर हो रही है। पुलिस के मुताबिक नलगुंडा टाउन में हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों की मामूल की जाँच की जा रही थी। नरसिम्हा, जो मोटरसाइकिल पर सवार था, को रोका गया और उसका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें उसके खून में शराब की मिकदार 155 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर पाई गई, जो कि मुकर्ररा हद से कहीं ज़्यादा थी।
इसके बाद पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नरसिम्हा ने वहीं मौजूद पुलिस मुलाजिमिन से तकरार की और कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन के अहाते में दाखिल हो गया। वहां मौजूद एक होमगार्ड प्रवीण ने जब उससे इसकी शिनाख्त पूछी तो नरसिम्हा, जो अब भी नशे में था, मुलाजिमीन पुलिस पर चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि पुलिस इसके खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा कैसे दर्ज कर सकती है। इसी दौरान उसने अचानक अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। होमगार्ड प्रवीण ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान उसके हाथ जल गए। पुलिस स्टेशन में मौजूद दीगर मुलाजिमीन फौरी मौके पर पहुंचे, कंबल की मदद से आग बुझाई और नरसिम्हा को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में बकरों की तकसीम के स्कीम में मुबैना माली बेकायदगियों के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने शहर हैदराबाद के 6 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। महकमे अफदाइश मवेशियान के साबिक डायरेक्टर रामचंद्र नायक इस केस में मरकजी मुलजिम हैं। इसके अलावा कई अफराद के घरों की भी तलाशी ली गई। इब्तदाई तौर पर इस स्कैंडल पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी बुनियाद पर ईडी ने भी एक अलहदा केस दर्ज करके अपनी तहकीकात का आगाज किया। ACB की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि इस स्कीम में तकरीबन 700 करोड़ रुपए की बदुनवानी हुई है। ये स्कीम साल 2015 में उस वक्त की रियासती हुकूमत ने शुरू की थी, जिसके तहत तेलंगाना भर में हजारों अफराद को तकरीबन 4000 करोड़ रुपए मालियत के बकरे फराहम किए गए थे। ताहम ACB की रिपोर्ट के मुताबिक शुरू से ही कुछ सरकारी अहदेदार और दरमियानी अफराद की मिली भगत से सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना और AP के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। फिलहाल इसके 8 दरवाजों के जरिए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट को पानी छोड़ा गया। जोराला और सुमकेसेला प्रोजेक्ट के जरिए श्रीशैलम में 2,89,670 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद श्रीशैलम से 3,02,478 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। 8 दरवाजों के जरिए 2,16,520 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पोतीरेड्डी पाड़ू हेड रेगुलेटरी से 20,000 क्यूसिक, बाईं सिमत बिजली से 35,315 क्यूसिक और दाईं सिमत बिजली घर से 30,643 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 825 फुट है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 882.8 फुट तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी जिसमें रियासती इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ने इस बात की जांच करने को कहा था कि क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सतह का एक अफसर जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता किसी भी एग्जीक्यूटिव ओहदे को मौसर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। चीफ जस्टिस BR गोवाई की सरबराही में जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दलाल सुनने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर की जानिब से हाई कोर्ट के 18 जुलाई के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने का फैसला किया। बेंच ने अपने हुक्म में कहा, नोटिस जारी करें, इसका जवाब 4 हफ्तों में दिया जाए। मामूल के तरीक़ेकार के अलावा दरख्वास्त गुजार को जवाब दहिंदा रियासत के वकील के जरिए नोटिस देने की आज़ादी दी जाती है। अगले अहकामात तक 18 जुलाई 2025 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के जरिए पास करदा गैर कानूनी फैसला और हुक्म पर रोक रहेगी। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि श्रीनगर के नुहाई इलाके हारून में पीर के रोज़ मारे गए 3 दहशतगर्द वही हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम शहरियों को हलाक किया था। अमित शाह ने यह बयान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस के दौरान दिया, जहां उन्होंने ऑपरेशन महादेव की तफसीलात शेयर की और बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की शिनाख्त के लिए मखसूस टेक्निकी अमल से काम लिया ताकि इस बात की मुकम्मल तस्दीक हो सके कि मारे गए अफराद वही थे जो पहलगाम दहशतगर्द हमले में मुलविस थे। एनकाउंटर के दौरान हलाक किए गए दहशतगर्दों की शिनाख्त अमित शाह के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त सुलेमान उर्फ फैसल अफगान और फैसल जुट के तौर पर की गई है। ये तीनों दहशतगर्द मुबैना तौर पर पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा बनकर कई हमलों की मनसूबाबंदी की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 2 जूनियर डॉक्टरों की गफलत की वजह से एक शख्स की जान चली गई। हसनपुर का रहने वाला सुनील कुमार उर्फ
30 साल एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। शदीद जख्मी हालत में उसे आधी रात के वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया है कि हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स ने उसकी हालत को नज़रअंदाज कर दिया और महोखाब हो गए। सुनील को स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह गया और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बारहा डॉक्टरों से इलाज का मुतालबा किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद आला हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जूनियर डॉक्टरों और भूपेश कुमार रॉय और अंकित को मुअत्तल कर दिया। इस मामले में तहकीकात का हुक्म दिया गया है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में बुध की सुबह एक दिल खराज सड़क हादसे में एक टीचर की मौत वाक़ हो गई। जिले के राजवार हिंदुआरा इलाके में पेश आए इस हादसे में 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में स्कूली तलबा और तालिबात भी शामिल हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूली तलबा और तालिबात और अमले से लदी एक मुसाफिर बरदार बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गई। हादसे में जख्मी हुए शहरियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करके मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। मुआलिजीन के मुताबिक हादसे में शदीद जख्मी हुए बस ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। गाजा की पट्टी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भूख से एक बच्चे समेत 7 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। इलाके की वज़ारत सेहत ने बुध को इस बात की जानकारी दी है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 89 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ारत ने कहा है कि जून के आखिर से गाजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मुताल्लिक़ वजूहात की वजह से 65 फ़लस्तीनी बालिग़ भी जाँ बहक हो चुके हैं। मुकामी अस्पतालों ने बताया है कि गाजा की पट्टी में इजरायली हमलों और फायरिंग के नतीजे में बुध की सुबह तक कम से कम 46 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर खुराक की तलाश में आने वाले हुजूम में थे। मरने वालों में 30 से ज़ायद ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की तलाश में जाँ बहक हो गए हैं। इजरायली फ़ौज ने फौरी तौर पर किसी भी हमले पर कोई तबसरा नहीं किया। हैदराबाद में कायम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने बुध के रोज़ इस बात की तस्दीक की है कि रूस के जजीरा नुमा के करीब आने वाला ताकतवर 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला हिंदुस्तान की मेन लैंड या बहरा हिंद के वसी इलाके के लिए किसी भी सुनामी का खतरे का बायस नहीं बनेगा। इस ज़लज़ले के बाद बहरुल काहिल के कई हिस्सों बशमुल जापान, अमेरिका, अलास्का, हवाई कैलिफोर्निया और येगोन, वाशिंगटन और दीगर बहरुल काहिल जजीरों के लिए एहतियाती हिदायत जारी की गई थी। ताहम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने बुध को सोशल मीडिया पर जारी करदा अलर्ट में कहा कि हिंदुस्तान के लिए ज़लज़ले के सिलसिले में कोई सुनामी का खतरा नहीं है। इससे एक दिन कबल 29 जुलाई 2025 को खलीज बंगाल और निकोबार जजीरों के करीब 6.3 ता 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ताहम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो मुल्क का सुनामी से मुताल्लिक़ इब्तिदाई इंतबाही इदारा है, ने इस वाक़े में भी किसी किस्म के सुनामी के ख़तरे से इनकार कर दिया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना को दरकार यूरिया मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया गया। तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर की बीजेपी पर सख्त तनकीद। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता की 72 घंटे तवील भूख हड़ताल। तेलंगाना जागृति और यूपीएफ का मुश्तरका एहतजाजी प्रोग्राम, बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टर्स की रस्म इजरा। पसमानदा तबका को तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक चैन से ना बैठने का आज़म। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से 7 अगस्त को सुबह 10 बजे तक पुरअमन एहतजाज के लिए पुलिस से इजाज़त तलबी। आवाम से तहरीक को कामयाब बनाने की अपील। गुरुकुल तलबा का सड़कों पर मार्च। पुलिस की मदद से जबरदस्ती डीसीएम गाड़ियों में ले जाना काबिले मज़म्मत हरकत। हरीश राव की वज़ीर आला पर शदीद तनकीद।
तेलंगाना की वजीर सिद्दीक़ा का करीबी जाहिर करके धोखा, गुरुकुल स्कूल में नशीद दिलानी, 26 अफराद से रकम की वसूली। तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी, फिलहाल 8 दरवाजों के जरिए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट को छोड़ा गया पानी। क्या अंग्रेजी ना बोलने वाला ओहदेदार अपने ओहदे से कर सकता है इंसाफ? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म पर लगा दी रोक। ड्यूटी डॉक्टर सो गए, मरीज की हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेश है अफसोसनाक वाकया। और गाजा में भूख से मरने वालों की तादाद हो गई 154। गाजा की पट्टी में गुज़िश्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से 7 फ़लस्तीनियों की मौत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.